नमस्ते बच्चों। बाल महाभारत कथा भाग 14 जरासंध के प्रश्न उत्तर। प्रश्न, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों और भाइयों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु जो सारे संसार के नरेशों द्वारा सम्मानित व पूज्य होता है वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। आप ही मुझे सही सलाह दे सकते हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत रखा है। शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसके अधीन है। कंस तो जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया है। जरासंध के रहते सम्राट पद पाना नामुमकिन है। प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या सलाह दी? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध ने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। प्रश्न, श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, शांति प्रिय युधिष्ठिर बोले, इस संसार में कितने ही नरेश अपने अपने राज्य पर शासन से संतुष्ट है। आकांक्षा की आग कभी बुझती नहीं है। उचित होगा मैं साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं, जो है उसी में संतुष्ट रहूं। प्रश्न, युधिष्ठिर की इस विनयशीलता पर भीमसेन ने क्या कहा? उत्तर, भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाएं, तो जरासंध की शक्ति को चूर चूर कर देंगे। प्रश्न, भीम की बात पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण बोले, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों, तो हम तीनों मिलकर उस अन्यायी की जेल से निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। प्रश्न, युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, जिस कार्य में प्राणों पर बल आने की संभावना हो, उस विचार को छोड़ना ही अच्छा है। प्रश्न, युधिष्ठिर की बात पर अर्जुन ने क्या कहा? उत्तर, अर्जुन बोला, यदि हम भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उस काम को हम कर ना सकेंगे? प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, अर्जुन की बातों पर मुग्ध होकर श्री कृष्ण बोले, धन्य हो अर्जुन, मुझे यही आशा थी। प्रश्न, श्री कृष्ण और पांडवों ने क्या योजना बनाई? उत्तर, जरासंध से युद्ध की योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए चल दिए। प्रश्न, जरासंध की राजधानी में पहुंचकर क्या हुआ?
उत्तर, जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर स्वागत किया। भीम और अर्जुन मौन रहे। श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों का मौन व्रत है। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। इस बात पर विश्वास करके तीनों को यज्ञशाला में ठहराकर जरासंध महल में चला गया। प्रश्न, अतिथियों के प्रति जरासंध का क्या नियम था? उत्तर, ब्राह्मण अतिथियों की सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इस नियम अनुसार जरासंध आधी रात के बाद अतिथियों से मिलने गया। प्रश्न, जरासंध से अतिथियों ने क्या कहा? उत्तर, अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश को कुछ शंका हुई। उन्होंने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। प्रश्न, अतिथियों ने जरासंध से क्या कहा? उत्तर, तीनों ने कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। प्रश्न, जरासंध और भीम के बीच प्रश्न, जरासंध और भीम के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, जरासंध और भीम में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ते। इस तरह 13 दिन व 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध जरा देर को रुक गया। मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया। भीम ने जरासंध को उठाया और घुमाकर जमीन पर पटक गया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया। प्रश्न, जरासंध की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उत्तर, श्री कृष्ण और पांडवों ने बंदी गृह से सब राजाओं को छुड़ा लिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। प्रश्न, इंद्रप्रस्थ लौटकर पांडवों ने क्या किया? उत्तर, इंद्रप्रस्थ से पांडवों ने विजय यात्रा की। सारे देश महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में आ गए। प्रश्न, राजसूय यज्ञ में क्या हुआ? उत्तर, जरासंध वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें पूरे भारत के राजा आए। उनके आदर सत्कार के समय प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। पितामह भीष्म ने सलाह दी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पूजन करो। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की, जो शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न, शिशुपाल ने क्या किया? उत्तर, शिशुपाल उठा और ऊंचे स्वर में बोला, यह अन्याय है। फिर राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर जरासंध को मरवाया, उसे धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं है। प्रश्न, युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर, जब शिशुपाल कुछ राजाओं को लेकर सभा से निकल गया तो युधिष्ठिर राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या किया?
उत्तर, अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण का युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। बाल महाभारत कथा भाग 14 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग शकुनी का प्रवेश है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।